हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का लेक्चर चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र एंड इवापोरेशन बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है और कल से हम लोगों ने डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दिया है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, सब कुछ इसका देख चुके हैं। अगर आप लोग रिवीजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है, इस लेक्चर में भी आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। तो डिस्टिलेशन वो होता है कि ऐसा कोई भी दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं और दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, फिर दोनों को जब हीट देते हैं तो वो अपने आप, जैसे मैं बताया था कि अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो दोनों अपने आप हीट देने पर अलग हो जाते हैं। ये इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो लेक्चर बेसिक है, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप लोग देख लेंगे तो डिस्टिलेशन वाला चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन दो पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। ये तो आप लोग देखे थे कल, सॉरी, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन, ये दोनों आज हम लोग को देख के ख़त्म कर देना है। तो सिंपल डिस्टिलेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। सिंपल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम ए लिक्विड, ठीक, या फिर मिक्सचर इनटू इट्स वेपर, ट्रांसफॉर्मिंग द वेपर टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर, यूजली बाय अलाउ द कम एंड कलेक्ट ऑफ कोल्ड सरफेस। अगर आप लोग इतना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो बस आप लोग यहाँ से इतना लिख सकते हैं, लिक्विड आर मिक्सचर। ठीक, सिंपल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम लिक्विड आर मिक्सचर, तो इतना भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल में ज़्यादा लिखना नहीं। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल में केवल यही लिखेंगे, लिक्विड बॉयल व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल डिस्टिलेशन इज कंडक्ट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो प्रिंसिपल में आप लोग कम से कम इतना जरूर लिख लेना, और भी दो तीन पॉइंट है, जितना आप लोग का तैयार हो पाएगा उतना लिख लेना, नहीं तो अगर इतना भी लिख देंगे तो सही है। ठीक, तो चलिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होगा इसका, तो एप्लीकेशन में हम लोग लिखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, जो कि मैंने कल बताया था, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर। ठीक, दोनों को प्योर करना, अलग करना। एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, वोलेटाइल एंड एरोमेटिक वाटर टू आर प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड प्यूरिफाइड ए फ्यू ऑफ सेल ऑफ कंपाउंड आयर प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल ये सब दिया गया, आप लोग इसको लिख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दो तीन एप्लीकेशन लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक, लेबोरेटरी स्केल फॉर डिस्टिलेशन असेंबलिंग ऑफ इस एपार्टस, तो इसमें आप लोग कम से कम कंट्रैक्शन में एक दो पॉइंट लिख देना है। कंट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, द कंट्रैक्शन ऑफ ए सिंपल डिस्टिलेशन एपार्टस इज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर हम लोग आगे अभी तुरंत देख रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिलेशन फ्लैश विथ ए साइड आर्म स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक, कंडेंसर इट फिटेड इनटू द साइड आर्म बाय मींस ए कॉर्क। तो चलिए देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इसका देखा डिफिनीशन, सिंपल डिस्टिलेशन का डिफिनीशन बहुत बार पूछता है 2 नंबर में, और प्रिंसिपल भी देख लिए, एप्लीकेशन एंड कंट्रैक्शन देख लिए। तो कंट्रैक्शन में एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर। तो कंट्रैक्शन में दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द कंडेंसर इज यूजली वाटर कंडेंसर। एग्जाम्पल, जैकेट फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर। द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू रिसीवर फ्लैस्क यूजिंग एन एडाप्टर ऑन लेबोरेटरी स्केल। लेबोरेटरी स्केल के होते हैं, ऑन होल एपार्टस इज मेड अप ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास का बना होता है। ठीक, पूरा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। सिंपल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर लगभग में सेम ही है। तो आप लोग इसको आराम से वीडियो को रोक के अच्छी तरीके से बना लेना। ठीक, एक एक पॉइंट जहाँ पे लेवलिंग किया गया है, सब लोग एक एक पॉइंट को लेवलिंग कर लेना अच्छे से। ठीक, किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत होगा ज़रूर बताना। अब लास्ट इसमें प्रोसीडर लिखना होता है। प्रोसीडर में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीडर में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2-3 पॉइंट लिख देंगे, बहुत है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इन द लेबोरेटरी स्केल द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इज फिल्ड इनटू द फ्लास्क टू 1/2 2/3
इट्स वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद ए थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू क्वार्क एंड फिक्स्ड फ्लास्क। ठीक, ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे द कंसिस्ट आर हेटेड ग्रेजुअली, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद शार्ट कट करके लिखिएगा, कम से कम जितना शार्ट कट आप लोग बना सकते हैं बना के, लेकिन हेडिंग डालने के बाद कम से कम जितना शार्ट कट बनाइए उतना एकदम सॉलिड लिखिएगा। ठीक, ये तो हम लोग का इतना हो गया सिंपल डिस्टिलेशन का। ठीक, अब सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम लिक्विड आर मिक्सचर। ये तो आप लोग देख ही लिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिफिनीशन का पूरा देख लिए थे कि डिस्टिलेशन होता क्या है, डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है। सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर था, जो कि इसमें दो सॉल्यूशन थे, एक में मिक्स थे, एक वाटर एंड एल्कोहल। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता था और एल्कोहल का मैंने बताया था 60 डिग्री था। ठीक, अब जब दोनों को बॉयल किया जाएगा तो सबसे जल्दी बॉयल कौन होगा, सबसे जल्दी बॉयल होगा एल्कोहल। तो वो मैंने बताया था वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो करके दूसरे कंटेनर में अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ते उड़ते आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, जब यहाँ पे आएगा फिर कूल हो जाएगा, जब कूल होगा तो यहाँ पे फिर से अपने जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वाटर अलग और एल्कोहल अलग, यही प्रोसेस है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन। अब फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फ्लैश डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द इंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज। ठीक, ये सडनली जो होता है लिक्विड मिक्सचर जो होते हैं सडनली वेपोराइज होते हैं फ्लैश बाई पासिंग। फ्लैश के जब पास होते हैं फीड फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। ठीक, प्रिंसिपल इसका क्या होगा, प्रिंसिपल में हम लोग लिखेंगे व्हेन ए हॉट लिक्विड मिक्सचर इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन ए लो प्रेशर जोन दी एंटर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज। फिर इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस चैम्बर आर गेट कूल्ड द इंडिविजुअल वेपर फेज मॉलिक्यूल हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंसर। ठीक, ज़्यादा नहीं 2-3 पॉइंट लिख देंगे आप लोग बना के इसको तो अच्छा रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर देखिए ये है। ठीक, उसका फ्लैश डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर देखिए, दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो चलिए देखते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन स्ट्रक्चर को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका क्या है कंस्ट्रक्शन। तो चलिए कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन का। तो फ्लैश डिस्टिलेशन में सब लोग कम से कम इतना जरूर लिख लेना अच्छी तरीके से। कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर ही आप लोग देखिए। यहाँ पे फ्लैश दिया जा रहा है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, यहाँ से फीड एंटर होते हैं, फिर ऐसे ऐसे फ्लैश जब आता है फ्लैश के द्वारा हीट होता है, हीटर है ये। ठीक, फ्लैश हीटर आप लोग देखे हैं कि जैसे बिना आग जलाए ही वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, तो ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग हीटर का प्रयोग करते हैं। अब हीटर मतलब फ्लैश टाइप का, उसमें से लाइट निकलता है, लेकिन हम लोग उसको टच करते हैं तुरंत हमारा हाथ जल जाता है। कैसे, उसमें हीटर आता है, वो हीटर टाइप के होते हैं, मतलब उसमें करंट आता है। अब जब करंट आएगा वो अपने आप हीट होगा। देखते होंगे कि जो लगा होता है स्प्रिंग टाइप का वो इतना ज़्यादा रेड की तरह हो जाता है, रेड हो जाता है और आग की तरह हो जाता है, और इतना ज़्यादा वो हीट देता है कि हम लोग हाथ पहले इतने पे करते हैं, आगे करके उसको देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके उससे दूर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक, वही इसमें प्रोसेस हो रहा है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आएंगे उड़ते उड़ते, फिर जब वेपर्स धीरे धीरे ये कोल्ड होंगे तो फिर से ये लिक्विड बन जाएंगे। ठीक, यहाँ पे यही यहाँ पे बनाया गया है। अब इसका कैसे लिखना है इसके बारे में यहाँ पे देखिए दिया गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन एपार्टस इज शोन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ पंप, इसमें एक पंप भी शामिल होते हैं, विच इज कनेक्ट टू फीड रिसीवर, जिसमें कि एक कनेक्ट होते हैं फीड रिसीवर। ठीक, पंप हेल्प इन पंपिंग द फीड इनटू द हीटिंग चैम्बर विच कंटेन स्टेबल suitable heating mechanism. The other end pipe directly induced into vapor liquid separator through a reducing valve. The vapor outlet is provided at top of separator and liquid outlet is provided at the bottom.
ठीक। स्ट्रक्चर अगर आप लोग का तैयार हो जाता है तो स्ट्रक्चर के बेस पे ही कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। तो अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और लेबलिंग करने आ जाएगा कि ये फीड यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे पंप अटैच है, बीच में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड है, वेपर यहाँ पे सेपरेट हो रहा है और वेपर कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक। तो अगर आप लोग इसको बना लेंगे अच्छे तरीके से तो ही आप लोग कर सकते हैं, इसके बारे में कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं वर्किंग। इसका वर्किंग क्या है, कंसिस्ट तो देख लिए, कंस्ट्रक्शन में देखना होता है इसमें कौन सी चीज़ कंसिस्ट है। अब वर्किंग में देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द फीड इज पंप, जो फीड है वो पंपिंग करता है यहाँ पे। अब फीड पंप करेगा किसके माध्यम से, थ्रू ए हीटर, हीटर के माध्यम से पंप करेगा एट ए सर्टेन प्रेशर। ठीक। द लिक्विड गेट हीटेड विच इंटर द वेपर्स, लिक्विड सेपरेटेड थ्रू ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो फीड है वो पंप कर रहा है किसके माध्यम से, हीटर के द्वारा पंपिंग कर रहा है ये। ड्यू टू द ड्रॉप प्रेशर हॉट लिक्विड फ्रेश विच फर्दर एनहेंस द वेपोराइजेशन प्रोसेस। ठीक। यही आप लोग एक दो पॉइंट लिख देंगे कैसे कैसे हो रहा है तो अच्छा है। ठीक। इसके बारे में वेपोराइजेशन इंक्लूडिंग कूलिंग द इनडिवाइडेबल वेपर फेज मॉलिक्यूल ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंसन व्हाइल लो बॉइलिंग फ्रैक्शन रिमेंस एज वेपर, द वेपर इज सेपरेट, वेपर जो है ये सेपरेट होता है। अब वेपर कहाँ पे सेपरेट होगा, यहाँ पे सेपरेट होंगे वेपर। ठीक। वेपर सेपरेट होगा थ्रू ए पाइप, पाइप के माध्यम से ये वेपर सेपरेट होते हैं थ्रू ए पाइप फ्रॉम एबव एंड लिक्विड इज कलेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए सेपरेटर। अब सेपरेटर के बॉटम में लिक्विड जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। वही यहाँ पे कह रहा है। अब इसका यूज क्या है, यूज भी देख लेते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और पूरा कंस्ट्रक्शन में इसका स्ट्रक्चर देख लिए हैं। अब फ्लैश डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर ये होता है एंड सिंपल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेना है, इसको किसी भी तरीके से तैयार कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है। अगर ये आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं तैयार होता है तो यहाँ पे इसको कॉपी में बनाया गया है, अगर इसको भी बना लेते हैं आप लोग तो भी सही है। ठीक। दोनों में से कोई भी बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका यूज भी देख लेते हैं। यूज क्या है इसका, वर्किंग तो हो गया। यूज में लिखेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन है यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट, फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज करते हैं कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करने का मतलब होता है अलग करना। ठीक। विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर, इट इज वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। ठीक। इतना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली अगर यूज लिखना चाहते हैं एक वर्ड में तो यही लिख सकते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट। ठीक। फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज करते हैं कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। अब एडवांटेज में क्या लिखेंगे, एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखना है। एडवांटेज में हम लोग लिखेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, फ्लैश डिस्टिलेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। ठीक। उसके बाद लिखेंगे आप नैरो बॉइलिंग रेंज स्पेशली इन ऑयल रिफाइनरी, एग्जाम्पल आर पेट्रोलियम ईथर 6 to 80 ETC। ठीक। ये तो हो गया इसका एडवांटेज, यूज। अब लास्ट हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। फ्लैश डिस्टिलेशन का डिसएडवांटेज क्या है, तो फ्लैश डिस्टिलेशन इज नॉट इफेक्टिव इन सेपरेटिंग कंपोनेंट। तो फ्लैश डिस्टिलेशन जो होता है वो नॉट इफेक्टिव होता है कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। आप कंपरेबल वोलिटी, इट इज नॉट सूटेबल फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होता है। इट इज नॉट एन एफिशिएंट डिस्टिलेशन when nearly pure component are required because the condensed vapor pressure is residual liquid are far from pure। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, ये हो गया इसका एडवांटेज, यूज। उसके बाद हम लोगों ने वर्किंग भी देख लिया है, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। हीटर के माध्यम से ये फीड जो है ये पंपिंग करते हैं। अब जब पंपिंग करेंगे तो टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से फीड वेपर्स में कन्वर्ट होके आएंगे। वेपर कंडेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं, और वेपर जो है वेपर सेपरेट करेंगे और धीरे धीरे कूल होके ये लिक्विड में फिर से बॉटम में आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक। तो यहीं पे आके ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन
कंट्रैक्शन में इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। लेकिन कंट्रैक्शन को आप लोग याद नहीं करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अगर आप लोगों का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो आप लोग कंट्रैक्शन अपने आप से बना के लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे तो कम से कम ये तो बता देंगे कि इसमें क्या क्या कंसिस्ट हैं, ठीक, कौन सा चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्या कंसिस्ट है इसमें, ये तो लिख ही देंगे आप लोग। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। तो 2 या 3 डिस्टिलेशन हम लोगों को और आगे पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अपने सिलेबस में निकाल के देख लीजिए कि हम लोगों ने सिंपल एंड फ्लैश पढ़ लिया है, और जो बाकी है डिस्टिलेशन में वो कल के लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का नोट्स आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, supportingaPharmacy.blogspot.com। तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, जाके वहाँ से वेबसाइट का लिंक आप लोग खोल लीजिए। और जो नोट वहाँ पे पहले से दिया गया है ओपन करेंगे तो वहाँ पे 3rd सेमेस्टर में जाइएगा। 3rd सेमेस्टर में जितना नोट्स अभी प्रेजेंट है उतना आप लोग निकाल लीजिएगा, और जो नहीं है वो बहुत जल्द वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे लिखा होगा कमिंग सून, ठीक। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को होम पेज पे ही तुरंत मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।